हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीपी स्टार कोटा। तो देखिए बच्चों, आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट जो शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से सीखने वाले हैं, जिसके अंदर आपको किसी भी वर्ड जो है उसकी रैंक फाइंड करनी होती है, वो बच्चों हम सीखने वाले हैं। क्योंकि अगर आप प्रॉपर मेथड से जाते हो तो ऑब्वियस सी बात है टाइम टेकिंग होता है, लेकिन अगर आप इसको सीख जाते हो तो क्वेश्चंस को आप काफी जल्दी सोल्व कर लेते हो। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बच्चों काफी बार जो जेईई मेन के अंदर पूछे जाते हैं। तो अगर आपको मान लो कि शॉर्टकट मेथड पता है तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो और बाकी उसमें जो बचा हुआ टाइम है वो बाकी के क्वेश्चन में आप दे सकते हो। तो अच्छे से समझते हुए चलना, और अगर वीडियो पसंद आए तो बच्चों लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इसी तरीके के और अमेजिंग सेशंस मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं। तो कमेंट सेक्शन में भी आपको जरूर बताना है कि सेशन कैसा लगा। साथ में अभी मैं आपको 2 क्वेश्चन बच्चों एक्सप्लेन करूंगा और 3rd क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क भी होने वाला है और उसको आपको सोल्व जरूर करना है और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर आपको बताना है। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं। किसी भी वर्ड की रैंक का मतलब पहली चीज तो क्या हो गया कि भाई अगर उसके अल्फाबेट्स को अगर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सेट करोगे तो ये पर्टिकुलर वर्ड जो वो कौन से नंबर पे आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो स्टैंडर्ड वे है वो आप सबको पता होगा, थोड़ा सा लॉन्ग होता है। हम डायरेक्टली बच्चों शॉर्ट ट्रिक की बच्चों यहां पे बात करने वाले हैं। चलिए, तो देखो शॉर्ट ट्रिक के अंदर आपको सिंपली क्या करना है। अच्छा देखो, 2 टाइप के वर्ड्स जो यार आपके पास में हो सकते हैं। 2 टाइप के वर्ड्स जो हैं वो आपके पास में हो सकते हैं। और ये 2 टाइप के वर्ड्स क्या हैं? एक ऐसे वर्ड्स जिनके अंदर अल्फाबेट्स जो वो रिपीट नहीं हो रहे हो। एक सेकंड टाइप के वर्ड वो होंगे जिनके अंदर अल्फाबेट्स जो रिपीट हो रहे होंगे। तो दोनों की हम बात करेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। पहला वर्ड बेटा आपके पास में वो है त्रिलोक की रैंक आपको फाइंड करनी है। और है ना, काफी प्यारा सा वर्ड है ना। हमारे यहाँ पे ऑपरेटर जो जिससे मैंने टाइप करवाया उसी ने बोला सर मेरा नाम ले लीजिए, जरा मजा आ जाएगा थोड़ा सा। तो उसी के वर्ड की रैंक यार हम यहाँ पे फाइंड करने जा रहे हैं। चलिए, तो त्रिलोक, सबसे पहले यार आपको जो भी वर्ड दिया है वो एज इट इज लिख लेना है। ये देखो आपने ऐसे का ऐसा वर्ड जो वो लिख लिया। अब इसकी अल्फाबेट्स जो है उसके अकॉर्डिंग बच्चों इसकी नंबरिंग आपको कर देनी है कि अल्फाबेट्स में कौन सा पहले पे आएगा, कौन सा दूसरे पे आएगा, इस तरीके से। तो इसके लिए ऑब्वियस बात है अल्फाबेट्स आपको आने चाहिए ना। तो सबसे पहले कौन आता है भाई? आई, फिर उसके बाद में के, उसके बाद एल, उसके बाद ओ, उसके बाद आर, और लास्ट में आता आपके पास टी। ये इस तरीके से आपने नंबरिंग जो इसकी कर दी। अब बस सिंपली आपको कुछ नहीं करना, यहां से इधर चलता है आपको राइट हैंड साइड में चलते हुए ये देखना कि यहां पर जो नंबर लिखा है उससे छोटे कितने नंबर आ रहे हैं। जैसे यहां पर बेटा 6 लिखा है तो 6 से तो सारे के सारे छोटे ही है, तो कितने छोटे नंबर मिल रहे हैं आपको? 5। तो टी के नीचे आपने लिख दिया 5। उसके बाद में यहां पे 5 लिखा तो 5 से इधर छोटे कितने हैं? 4। तो ये लीजिए 4 लिख दिया। यहां पे 1 से छोटा कुछ होता है क्या? नहीं होता, तो यहां पे आपने 0 लिख दिया। फिर एल, यहां पे 3 लिखा, 3 से छोटे देखो कितने हैं आपके पास में? 1 आ रहा ना, तो इससे यहां पे 1 लिख दिया एल के नीचे। 4 से छोटे बेटा कितने हैं आपके पास? 1, तो यहां पे 1 लिख दिया। इससे छोटा ऑब्वियस सी बात है कोई नहीं है, तो यहां पे हमने क्या लिख दिया? 0। इसके नीचे सिंपली आपको देखो यहां से स्टार्ट करना है 0 फैक्टोरियल। इसके नीचे बच्चों आपको लिखना है 1 फैक्टोरियल। इसके नीचे आपको लिखना है 2 फैक्टोरियल। इसके नीचे आपको लिखना है 3 फैक्टोरियल। इसके नीचे आपको लिखना है 4 फैक्टोरियल। इसके नीचे आपको लिखना है 5 फैक्टोरियल। आगे और होता तो 6 फैक्टोरियल लिख देते। अब इनको बस आपस में मल्टीप्लाई करना और लास्ट में 1 ऐड कर देना, वही बच्चों आपके वर्ड जो उसकी रैंक आएगी। तो चलिए मल्टीप्लाई करते देखना जरा। 5 इंटू में 5 फैक्टोरियल प्लस 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये तो देखो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन गया। नेक्स्ट 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, नेक्स्ट 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, और लास्ट में ये लीजिए प्लस का 1। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। ये कितना? 120 इंटू में 5 600 प्लस ये 24 इंटू 4 96 प्लस 2 और 1 प्लस 1 ये भी यहां पे कितना बनेगा आपके पास? 2। तो आई थिंक ये 98 और 100 700, ये आपके पास में तो इस वर्ड की रैंक आ गई। यानी अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग अगर इस वर्ड के सारे लेटर्स को जंबल करके अगर वर्ड्स बनाए और उनको लिखें तो इस वर्ड की जो रैंकिंग आएगी, जिस नंबर पे ये वर्ड आपके पास में आएगा वो बच्चों कौन से नंबर पे आएगा? 700 नंबर पे आएगा। क्लियर? चलिए अगला अब वो वाला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, जिसमें लेटर्स जो वो रिपीट हो रहे हो, है ना। तो एक वर्ड हमने लिया हुआ सुंदर सा अनुराधा वर्ड लिया है बेटा। इस वर्ड की रैंक जो अपने को फाइंड करनी है। अगेन देखो स्टार्टिंग के जो स्टेप्स है वो बिल्कुल सेम है, उनमें कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं है। वापस से आप ऐसे का ऐसा वर्ड जो उसको एज इट इज लिख लीजिए। आइए
A, उसके बाद में है बच्चों यहां पर आपके पास N, उसके बाद यहां पे है U, उसके बाद यहां पे R, A, D, H एंड ये लीजिए A। ये हमने अनुराधा वर्ड जो लिख दिया। वापस से सेम काम आपको यार करना है। सेम काम का मतलब क्या था, इसके नंबरिंग करनी है अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले कौन आता है? A। अब देखो ऐसा नहीं कि ये A पहले पे था, इसको पहला दे दे, इसको दूसरा, इसको तीसरा, नहीं। A तो भाई पहले पे आ रहा है तो सब जगह क्या देना पड़ेगा आपको? 1। A के बाद में कौन आता है? D आता है, तो ये लीजिए 2 नंबर पे आ गया। फिर उसके बाद में कौन आता है? H, इसको हमने नंबर 3 दे दिया। उसके बाद में कौन आता है बेटा? N, उसको हमने नंबर 4 दे दिया। उसके बाद R, उसको हमने 5 दे दिया, और ये 6। इसके बाद वाला स्टेप याद करो, क्या स्टेप था बेटा? कि यहां पर हम देखेंगे कि इससे इस साइड में इससे छोटे लेटर्स जो वो कितने हैं। तो 1 से छोटा तो कुछ होता नहीं है, 0। 4 से छोटे बेटा कितने हैं? 1, 2, 3, 4। 4 से छोटे 4 हैं, तो ये लीजिए 4। 6 से छोटे 1, 2, 3, 4, 5, ये इसके नीचे हमने लिख दिया 5। फिर यहां पर 5 से छोटे अगेन 4, 1 से छोटा कुछ नहीं होगा 0, 2 से छोटा 1, 3 से छोटा 1, 1 से छोटा 0। यहां तक का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। अगला स्टेप बेटा क्या था, याद करो जरा। अगला स्टेप जो था आपके पास में वो क्या था? हमने यहां से स्टार्ट किया था 0 फैक्टोरियल। अभी भी देखो वही काम है, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, और ये लीजिए 7। अब बस इसके बाद में आपको यहां तक ही था उसमें, इसके बाद एक काम और करना है। क्या करना है, ध्यान से देखना। इसको आपको डिवाइड करना है। किससे? इसको, इस लेटर को इंक्लूड करते हुए इसके राइट हैंड साइड में कितने लेटर जो वो रिपीट हो रहे हैं उसका फैक्टोरियल से बच्चा डिवाइड कर देना। जैसे ये एक नंबर है, हम एक नंबर पे अभी खड़े हैं, तो ये एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, 3 लेटर रिपीट हो रहे हैं, तो ये लीजिए 3 फैक्टोरियल से हमने इसको डिवाइड कर दिया। यहां पे 4 है, 4 से राइट हैंड साइड में ऐसे कितने लेटर्स हैं, या फिर आप ऐसे बोल दो ऐसे कितने नंबर है जो रिपीट हो रहे हैं। तो एक नंबर है जो कि 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर दिया। 6 के इधर भी 2 है, तो इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। 5 के इधर भी 2 है, 2 फैक्टोरियल से। 1 के इधर, इसको जिस पे हम खड़े उसको इंक्लूड करेंगे बेटा, ये ध्यान रखना है। ये 1 है, यहां पर भी 1 है, 2 फैक्टोरियल। अब क्या इसके आगे देखो, इसके आगे कोई रिपीट नहीं हो रहा क्योंकि 1 तो पहले रह चुका, बस। अब इसके बाद में बच्चों जो नेक्स्ट स्टेप आपके पास में है वो वापस से सेम वही स्टेप आ जाएगा। क्या? इन दोनों को मल्टीप्लाई आप करते जाइए, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई बेटा करते जाइए, और लास्ट में वापस से जो भी सम आए उसके अंदर 1 ऐड कर देंगे तो उस वर्ड की रैंक आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 बन गया। चलो कैलकुलेशन बच गई अपनी थोड़ी यार। ये देखो 4 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट 5 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट 4 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट ये 0, 1 इंटू 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, एंड नेक्स्ट 1। ऐसा आ गया। अब देखो इसको कैलकुलेट कर देते हैं, तो 6 फैक्टोरियल आपके पास में कितना होता है? 720। 720 अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1440। 1440। ये देखो यहां पे 120 बाई 2 60, 60 इंटू 5 300। ये यहां पे कितना बनेगा आपके पास? 24 बाई 2 12 प्लस इंटू 4 48। ये देखिए यहां पे बेटा 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, ऐसा आ गया। अब इसको ऐड कर देते हैं ना, तो 1400 300 1700 1740 1788 एंड ये बन गया 1792। ये बच्चों आपके पास में क्या आएगी यार? इसकी रैंक जो आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम उस वर्ड की बच्चों रैंक इजीली फाइंड कर सकते हैं जिसके अंदर अल्फाबेट्स जो वो आपके पास में क्या हो रहे हो? रिपीट हो रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट आपके लिए बच्चों एक क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूं। विनीत वर्ड जो उसकी बच्चों आपको रैंक जो फाइंड करनी है, एंड कमेंट योर आंसर। जो भी बच्चों आपका आंसर आने वाला है वो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। जो भी राइट आंसर होगा उसको मैं यहां पे पिन जो वो आपके लिए करने वाला हूं, ठीक है? तो जरूर जरूर इसको ट्राई करना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बेटा ट्रिक्स देखने से सोल्व नहीं होगा, उस ट्रिक को आप अप्लाई करके आपको खुद से भी क्वेश्चन जो उसको जरूर सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि यार आपको इस ट्रिक में काफी
मजा जो है वो आया होगा और आगे से अगर जेई में सवाल आता है तो जरूर आप इस तरीके के क्वेश्चंस में अपना टाइम जो वो बचा पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इस तरीके की और लगातार आपके लिए शॉर्टकट्स, शॉर्ट ट्रिक जो वो लगातार आती रहेंगी ताकि कोई भी आपकी शॉर्ट ट्रिक जो वो मिस ना हो। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।